नमस्कार, मैं हूं कशिश रावत और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी योगेश शैली जी। तो चलिए मतगणना की ताजा अपडेट को लेकर बात करते हैं। देखिए, अभी की जो अपडेट्स हमारे पास आ रही हैं, कई जगहों पर 7 चरण की काउंटिंग हो चुकी है, कई जगहों पर 8 चरण की भी काउंटिंग हो चुकी है। और जो अभी तक के नतीजे जो सामने आ रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले कह सकते हैं, क्योंकि पांचों लोकसभा सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार बढ़त बढ़ाए हुए हैं और काफ़ी ज़बरदस्त उत्साह भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है। क्योंकि चाहे हम बात करें अल्मोड़ा लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर भी काफ़ी बढ़त यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने बनाई हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें नैनीताल और उधम सिंह नगर लोकसभा की, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बढ़त लगभग 1 लाख से ऊपर अभी तक की बढ़त ले चुके हैं अजय भट्ट यहाँ पर। और इसके बाद अगर हम बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार में भी जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, वो लगातार बढ़त यहां पर बनाए हुए हैं और एक लंबी बढ़त उन्होंने भी ले ली है। कांग्रेस जबकि अभी काफी पीछे नजर आ रही है, क्योंकि लगातार चाहे वो पोस्टल बैलेट की हम बात करें, उसके बाद से लगातार जो कई राउंड के जो ईवीएम की भी जो काउंटिंग हुई है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार यहां पर बढ़त बनाई हुई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें टिहरी लोकसभा की, तो टिहरी लोकसभा में सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही यहां पर बढ़त बनाए हुए है और काफी बढ़त उन्होंने बना दी है, लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात जो सामने आ रही है वो ये है कि दूसरे नंबर पर यानी कि दूसरे पायदान पर एक निर्दलीय प्रत्याशी चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। यानी कि कहा जा सकता है कि निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार ने काफी अच्छी पोजीशन अपनी यहां पर बना ली है। अगर वो सेकंड पोजीशन पर रहते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बन करके अब वो आने वाले समय में जरूर चुनौती देंगे, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। उसके अलावा जहां से सबसे ज्यादा उम्मीदें कांग्रेस को थी, कहा जा सकता है कि पौड़ी या गढ़वाल लोकसभा की अगर हम बात करें, तो यहां पर जो कांग्रेस को उम्मीदें थी, गणेश गोदियाल जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनसे बड़ी उम्मीद थी कांग्रेस को, लेकिन यहां भी बड़ा ही चौंकाने वाले परिणाम सामने आ रहे हैं। लगातार यहां पर भारतीय जनता पार्टी के अनिल बलूनी बढ़त बनाए हुए हैं और इन पर खास तौर पे कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी का बड़ा विश्वास नरेंद्र मोदी ने उन पर जताया था। यही वजह है कि राज्यसभा सांसद के बाद उनको यहां पर डायरेक्ट सांसद का टिकट उनको दिया गया था और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पैरासूट के तरीके से उनको यहां पर उतार दिया गया था। और अब अनिल बलूनी उस पर शायद खरा भी उतर सकते हैं। जिस तरीके से के नतीजे, जिस तरीके के अभी तक के परिणाम है, ये कहा जा सकता है कि 12 बजे तक की जो काउंटिंग हुई है उसमें लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। यानी कि पांचों लोकसभा सीटों पर अब तक भारतीय जनता पार्टी के पांचों प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बात करें उत्तराखंड के मतदाताओं की, तो उत्तराखंड के 47,72,484 मतदाताओं की मन की बात आज ईवीएम से बाहर निकलकर 55 प्रत्याशियों की हार जीत का फैसला करेगी। सबसे पहले अल्मोड़ा, नैनीताल और टिहरी लोकसभा सीटों के परिणाम आने की संभावना है। उत्तराखंड की 5 संसदीय सीटों पर आज जनादेश आ जाएगा। प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा लगातार तीसरी बार 5 सीटों पर जीत हैट्रिक लगाएगी या विपक्ष बाजी उलटकर चौंकाएगा। ईवीएम और मतपत्रों की गिनती के साथ ही यह खुलासा हो जाएगा कि उत्तराखंड का मतदाता किस तरफ है। उसे फिर डबल इंजन की दरकार है या वह बदलाव चाहता है। 2014 और 2019 के चुनाव में 5 सीटों पर जनादेश भाजपा के पक्ष में ही गया था। प्रदेश में 19 अप्रैल को मतदान हुआ था। इसमें 47 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 45 दिनों के इंतजार के बाद चुनावी इम्तिहान का नतीजा खुलने की घड़ी नजदीक आते ही राजनीतिक दलों व उनके प्रत्याशियों व समर्थकों के दिलों की धड़कनें भी तेज हो गई है। 2014 और 2019 के चुनाव में 5 सीटों पर जनादेश भाजपा के पक्ष में गया था। प्रदेश में 19 अप्रैल को मतदान हुआ था। इसमें 47 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। 45 दिनों के इंतजार के बाद चुनावी इम्तिहान का नतीजा खुलने की घड़ी नजदीक आते ही राजनीतिक दलों व उनके प्रत्याशियों और समर्थकों के दिलों की धड़कन भी तेज हो गई है। चुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने सभी 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। बसपा और सपा समेत निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी यहां चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोकी थी। बात करें अगर गढ़वाल और अल्मोड़ा संसदीय सीट पर, तो पुरुषों की तुलना में यहां महिला मतदाताओं ने अधिक वोट किया। यानी कि कहा जा सकता है कि महिला मतदाताओं की भूमिका इस बार अहम रहने वाली है। नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय सीट पर भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, हरिद्वार सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और गढ़वाल संसदीय सीट पर भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया पर प्रभारी
अनिल बलूनी की प्रतिष्ठा भी दांव पर मानी जा रही है। अल्मोड़ा में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा का नतीजा खुलना है। वहीं कांग्रेस में हरिद्वार सीट पे वीरेंद्र रावत के चुनाव में उनके पिता यानी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री है हरीश रावत, उनकी भी प्रतिष्ठा यहां दांव पर जरूर लगी है। गढ़वाल सीट की अगर हम बात करें तो चुनाव परिणाम जो है प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का राजनीतिक भविष्य है वो भी तय करेगा उनके इस चुनाव से। और उसके अलावा अगर हम बात करें जो चुनाव आयोग ने जो मतगणना की तैयारियां की हैं, तो आप थोड़ा सा विस्तृत उसमें बताएं। चुनाव आयोग ने मतगणना की तैयारियों व सभी प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए 27 ऑब्जर्वर तैनात किए हैं। सभी ऑब्जर्वर अपने अपने जिले में पहुंच चुके हैं। स्ट्रांग रूम को खोलते समय सभी प्रक्रियाओं की वीडियोग्राफी की जाएगी। दोपहर 2 बजे तक हार जीत के रुझान साफ हो जाएंगे। टिहरी, अल्मोड़ा और नैनीताल सीटों के नतीजे पहले आने का अनुमान है। बात करें हरिद्वार तो हरिद्वार और गढ़वाल के नतीजे 3 बजे तक आ जाएंगे। काउंटिंग सेंटर के लिए स्पेशल मजिस्ट्रेट, प्रदेश में ईवीएम मतगणना के लिए 884 टेबल लगाई गई है। एक विधानसभा में अधिकतम 14 टेबल काउंटिंग के लिए रखी गई है। सभी जिलों में टेबल की अलग अलग संख्या हो सकती है। प्रत्येक टेबल पर 3 कार्मिक तैनात किए गए हैं, जिसमें एक काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट और माइक्रो ऑब्जर्व होंगे। इसके अलावा रिजर्व में 120 कार्मिकों की तैनाती भी की गई है। मतगणना स्थल पर विद्युत, पेयजल, खानपान एवं लॉ एंड ऑर्डर के लिए विशेष अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। काउंटिंग सेंटर के लिए स्पेशल मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है। काउंटिंग सेंटर के भीतर बताया जा रहा है कि मोबाइल पूरे तरीके से प्रतिबंधित यहां पर रखा गया है। और जो सूचना यहां पर आई थी, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया था कि काउंटिंग सेंटर में सुरक्षा की दृष्टि से 3 घरों में यानी कि 3 चरणों में सुरक्षा व्यवस्था यहां पर बनाई गई है, जिसमें सबसे अंदर का जो घेरा रहेगा वो सीआरपीएफ और दूसरे घेरे में राज्य सशस्त्र पुलिस बल यहां पर तैनात होगी, और जबकि तीसरे घेरे में राज्य पुलिस होगी। किसी भी व्यक्ति को तीसरे घेरे के आगे वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो व्यक्ति, जो अधिकारी, जो कार्मिक होंगे या डीओ होंगे या आरओ होंगे, उनके द्वारा जो जारी पहचान पत्र होंगे उसी से वो केवल प्रवेश कर सकेंगे। प्रत्याशी और राजनीतिक दलों के ओर से जो भी नियुक्त किए गए हैं, जो एजेंट नियुक्त किए जाएंगे काउंटिंग के लिए, वो बिना 18 नंबर के फॉर्म के वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो काउंटिंग सेंटर पर किसी भी व्यक्ति को मोबाइल ले जाना पूरे तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके अलावा ये कहा जा सकता है कि वो मोबाइल जो होंगे वो डिपॉजिट सेंटर वहां पर बनाए गए हैं, जिसमें वो लोग अपने मोबाइल को वहां पर रख सकेंगे या किसी भी तरीके की जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उनके पास होगी वो वहां पर जमा कर दी जाएगी। उत्तराखंड की गढ़वाल और अल्मोड़ा संसदीय सीटों पर हार और जीत की पटकथा महिला मतदाता लिखेंगी। दरअसल इन दोनों सीटों पर पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट दिए हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। 19 अप्रैल को हुए चुनाव में 83,37,914 में से 57.24 यानी 47,72,484 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। सबसे ज्यादा 63.53% वोट हरिद्वार लोकसभा में पड़े हैं, जबकि सबसे कम 48.82% वोट अल्मोड़ा लोकसभा सीट में पड़े हैं। 2 सीटें गढ़वाल और अल्मोड़ा ऐसी है जहां पुरुषों के मुकाबले महिला मत ज्यादा पड़े हैं। गढ़वाल में बात करें, गढ़वाल में कुल 13,69,388 में से 7,70,834 वोट पड़े थे। इनमें 3,79,833 महिलाएं रही हैं, जिनमें 3,37,993 पुरुष मतदाता शामिल हुए हैं। इसके अलावा 8 थर्ड जेंडर भी इसमें शामिल हुए हैं। इसी प्रकार अल्मोड़ा लोकसभा के कुल 13,39,327 मतों में से 3,48,378 महिला और 3,05,016 पुरुष मत पड़े हैं। इन दोनों सीटों पर अगर हम बात करें तो महिला मतों की संख्या अधिक है। जो भी राजनीतिक दल अगर आधी आबादी को रिझाने में सफल हो पाया होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, जिसने भी महिला मतदाताओं पर प्रभाव डाला हो किसी भी राजनीतिक दल ने, तो वो कहीं ना कहीं उसका असर दिखेगा, क्योंकि महिलाएं इस बार फिर निर्णायक भूमिका में नजर आएंगी। जैसे कि हम पहले भी बता चुके थे इस बात को कि महिला वोटों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने काफी यहां पर मेहनत की थी, और खास तौर पे बार बार भारतीय जनता पार्टी ये कहती हुई आई थी कि 5 लोकसभा सीटों में से उन्होंने एक महिला कैंडिडेट को यहां पर टिकट दिया था, जो टिहरी से रानी राजलक्ष्मी शाह को जो टिकट दिया गया था, तो एक महिला को यहां पर टिकट दिया गया था। जबकि उसके अलावा अगर अन्य की हम बात करें
तो अन्य लोगों को मतलब पार्टियों की अगर बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ पर किसी भी महिला कैंडिडेट को यहाँ पर टिकट नहीं दिया था। जी, टिहरी में महिला पुरुष वोट लगभग बराबर। टिहरी लोकसभा में कुल 15,77,684 वोट थे। इनमें से 8,42,212 वोट पड़े हैं। यहाँ महिलाओं की वोट की बात करें तो जिसमें 4,20,964 है, जबकि पुरुषों के वोट 4,27,234 पड़े हैं और जिनमें से 14 थर्ड जेंडर है। इसी तरह यहाँ भी महिला मतदाता चुनाव परिणाम तय करने में अहम साबित होगी। लोकसभावार मतों की संख्या की अगर हम बात करें, पोस्टल वोट लोकसभा चुनाव में इस बार 91,000 से ज्यादा पोस्टल बैलेट हार जीत में अहम साबित हो सकते हैं। गढ़वाल लोकसभा सीट पर जहां सबसे ज्यादा 28,342 पोस्टल बैलेट है, तो वहीं हरिद्वार में सबसे कम 11,019 है। मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने बताया, इस बार कुल 27,156 कर्मचारियों ने मतदान से एक दिन पूर्व तक पोस्टल बैलेट से अपना वोट डाला था। इसी प्रकार 85 से अधिक आयु और दिव्यांग श्रेणी में 12,670 वोट पड़े हैं, तो वहीं 52,053 सैन्य वोट है जो 2 जून तक प्राप्त हो चुके थे। पहले जो भी पोस्टल बैलेट प्राप्त हो जाएंगे सभी मतगणना का हिस्सा बनाएंगे। इसी प्रकार अगर बात करें तो 91,879 पोस्टल बैलेट अब तक सामने आ चुके हैं, जिसकी संख्या जो काउंटिंग है वो लगभग पूरी हो चुकी है और उसके परिणाम भी सामने आ चुके हैं कि किस तरीके से वो वोट कहां पड़े हैं। यानी कि एक बड़ी संख्या थी पोस्टल बैलेटों वोट जो पड़े हैं, वो काफी बड़ी संख्या इस बार देखी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इससे पहले जो प्रतिशत रहता था पोस्टल वोट्स का, वो लगभग 1.5 से 2% हमेशा रहता था, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि 11%, यानी कि जो माना जा रहा था कि वोटिंग प्रतिशत काफी कम है। हर जगह जो देखा गया था लोकसभाओं में, तो वोटिंग प्रतिशत कम बताया जा रहा था, लेकिन अचानक से चौंकाने वाली बात ये सामने आ जाती है कि 11% यहाँ पर पोस्टल वोट जो है सामने आए हैं। और अगर हम बात करें तो हर टेबल पर अधिकतम 500 पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। किस लोकसभा में कितने पोस्टल बैलेट, लोकसभा पोस्टल बैलेट की संख्या है, जबकि बात करें अगर टिहरी की तो यहाँ 18,392, जबकि गढ़वाल लोकसभा में 28,342, अल्मोड़ा में 21,790 और नैनीताल में 12,337, जबकि हरिद्वार में 11,019 वोटों की जो बात की जा रही है पोस्टल बैलेट होंगे। ये काफी बड़ा निर्णायक साबित होंगे। ये जो पोस्टल बैलेट इस बार बहुत बड़ा है, क्योंकि इससे पहले इतना बड़ी संख्या होती नहीं थी, बड़ी कम संख्या देखी जाती थी, लेकिन इस बार जो ये पोस्टल बैलेट है ये काफी बड़े निर्णायक यहाँ पर साबित हो सकता है। और लगातार जो हमारे पास आंकड़े अभी तक उपलब्ध हो रहे हैं, अब तक की जो अपडेट है यहाँ पर देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 5 प्रत्याशी अभी सभी सीटों पर आगे चल रहे हैं, जबकि कुछ सीटों पर यहां पर कांग्रेस दूसरे पायदान पर है। अगर टिहरी सीट की हम बात करें तो यहां पर दूसरे पायदान पर चौंकाने वाली बात है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी कड़ी टक्कर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। मतगणना से जुड़ी ताजा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को, आवाज इंडिया को, और तमाम जो जानकारियां हैं, कौन किस सीट पर आगे चल रहा है, कितने वोटों से यहां पर वोट उनको मिल रहे हैं, क्या परिस्थितियां हैं राजनीतिक रूप से, इसके लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आगे और भी अपडेट्स बाकी हैं।